हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। चाइना ने बुरी तरीके से पनिश किया है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को। एक मल्टी बिलियन डॉलर ट्रेड बैन यहाँ पे इम्पोज किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल है चाइना टू हॉल्ट की ऑस्ट्रेलियन इंपोर्ट्स इन स्वीपिंग रिटेलिएशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि चाइना इतना ज़्यादा पनिश क्यों करेगा ऑस्ट्रेलिया को। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही लंबे समय के बाद हिम्मत करके, करीब 13 साल के बाद हिम्मत करके कोशिश करी कि इस बार मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ये इंडिया, यूएस, जापान के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और इस वक्त ये कर भी रही हैं। चारों कंट्रीज की जो नेवी है ये युद्धाभ्यास कर रही है आज के समय इन द इंडियन ओशन। चाइना को ये बात पसंद नहीं आई है और उसके रिस्पांस में इन्होंने बैडली डैमेज किया है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को। नाउ ऑस्ट्रेलिया किस हद तक डिपेंडेंट है ऑन चाइना इन द फ्यूचर? क्या इंडिया रिप्लेस कर सकता है चाइना को एज अ मेजर ट्रेडिंग पार्टनर फॉर ऑस्ट्रेलिया? ये सब हम डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपका ड्रीम है कि आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक करें तो उसके लिए अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी कोर्सेज। आप सिंपली अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाइए या फिर इनकी जो ऐप है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको क्लिक करना है यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगी कि आपको क्या प्लस कोर्स लेना है या फिर आइकॉनिक। मैं आपको सजेस्ट करूंगा गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स की क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, एक पर्सनल कोच, एक स्टडी प्लानर टू कीप यू मोटिवेटेड, ये सब आपको मिलेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एस्पिरेंट। तो यहाँ पे आप बस आइकॉनिक पे क्लिक करिए और अगर आपका टारगेट है 2021 यूपीएससी तो ये 12 महीने का कोर्स लीजिए। अगर आपका टारगेट है 2022 का तो गो फॉर द 24 मंथ्स कोर्स। अगर आप 12 महीने का कोर्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइस दिख रहा होगा 69,500। इसमें आपको मैसिव डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप कोड यूज यहाँ पे करोगे PD10। आपको बस यहाँ पे टाइप करना है PD10, अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस रिड्यूस हो चुका है। ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर इस पूरे पैकेज को ब्रेक डाउन करोगे तो आपके पर मंथ की क्लास 5,000 के आसपास की पड़ेगी। आपने अपनी लाइफ में काफी बार इससे कई गुना एक्सपेंसिव ऑफलाइन क्लासेस भी अटेंड करी होगी जहां पे आपको ज्यादा नॉलेज मिली भी नहीं होगी। सो गो फॉर अनअकैडमीज कोर्सेज। आप लेक्चर सुन सकते हैं अपने फोन पर, ऑन टैबलेट, ऑन कंप्यूटर, वेरेवर यू वांट एंड गेट द 10% डिस्काउंट विद द कोड PD10। और सिंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया। 2 स्टेटमेंट्स आपके सामने आपको बताना है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है रिगार्डिंग द कंट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा लैंड मास है उसमें से 18% तो सिर्फ रेगिस्तान है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि अभी 2020 में ऑस्ट्रेलियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन मालाबार 2020 नेवल एक्सरसाइज। नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इसका सही आंसर विद प्रॉपर डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लोकेशन की तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। आबादी है इस देश की 2.5 करोड़। इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी वैल्यू है यहाँ पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की। दैट इज अ ह्यूज इकोनॉमी फॉर अ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन। अगर हम बात करें ट्रेडिंग पार्टनर्स की तो ऑस्ट्रेलिया के जो मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं ये सब हैं एशियन, प्राइमरली जापान, साउथ कोरिया, आसियान देश और ऑफ कोर्स इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये डेटा है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑस्ट्रेलिया। यूएस के साथ इनका ट्रेड काफ़ी हद तक सीमित है, इंडिया के साथ ट्रेड बहुत ज़रा कम है, मगर चाइना के साथ जो इनका ट्रेड है ये रिसेंटली ऑलमोस्ट 200 बिलियन डॉलर्स तक भी पहुंच गया था। और अगर आप ओवरऑल लिस्ट देखोगे ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स की तो उसमें चाइना बाय फार, यूएस, जापान सबसे आगे है। एक्चुअली आप अगर ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेड है विद जापान, यूएस और इवन साउथ कोरिया, इवन इंडिया, इन सबको ऐड कर लो तब भी दे डू नॉट मैच अप टू चाइना। और देखो चाइना के साथ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया के लिए बेनिफिशियल इसलिए भी है क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया और चाइना ट्रेड करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ज़्यादातर एक्सपोर्ट करता है, मतलब कि बेचता है, और बहुत कम परचेज करता है फ्रॉम चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे टोटल जो एक्सपोर्ट वैल्यू है ऑफ ऑस्ट्रेलियन गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड टू चाइना ये है ऑलमोस्ट अराउंड 153 बिलियन डॉलर्स। ये बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की। आपको पता होगा कि अगर आपके पास 100 अमेरिकन डॉलर्स हैं, इसको आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 141 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ऑस्ट्रेलियन डॉलर थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू दी अमेरिकन डॉलर। और यहाँ पे आप नोटिस करिए परसेंटेज, ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया जो भी एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर का उसमें से
30% तो जाता है सिर्फ चाइना की तरफ। सो इन शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया हेविली डिपेंडेंट है ऑन चाइना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आएगा, वेल ऑब्वियसली चाइना की ह्यूज पॉपुलेशन है, ह्यूज इकोनॉमी है, मगर इन द फ्यूचर हो सकता है कि इंडिया रिप्लेस करेगा चाइना को फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया पर उस हद तक निर्भर हो सकता है जिस तरीके से ये डिपेंडेंट है ऑन चाइना? वेल इसका आंसर है नहीं, दूर दूर से नहीं। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक पेपर पब्लिश किया है जहां पे इन्होंने टारगेट सेट किया है कि 2035 तक, आज से 15 साल बाद, हम सोच रहे हैं कि इंडिया को जो हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे ये हो जाएंगे 31 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास। इन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स अराउंड 45 बिलियन डॉलर्स। तो आप सोच लीजिए कि आज से 15 साल बाद भी हम चाइना को 50% भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे फॉर ऑस्ट्रेलिया। इवन दो अपने आप में इंडिया की मार्केट ह्यूज है और आई एम श्योर ऑस्ट्रेलिया के जो वहाँ पे बिजनेसमैन है वो रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया को एज ए ह्यूज मार्केट, मगर इंडिया चाइना का सब्स्टिट्यूट ऑस्ट्रेलिया का आने वाले 2-3 दशकों में भी नहीं बनने वाला। और इसलिए बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट, इनके फॉर्मर एम्बेसडर्स ये कह चुके हैं कि ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना विल नॉट चेंज। चाइना की इकोनॉमी बहुत ही बड़ी है, उसको रिप्लेस कर पाना ऑस्ट्रेलिया के लिए पॉसिबल होगा नहीं। सो इवन दो आज के समय ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा रिजॉल्व दिखा रहा है, स्पाइन दिखा रहा है, चाइना के अगेंस्ट ये स्टेटमेंट्स देते हैं, मगर पॉइंट रिमेन्स कि अगर इन द फ्यूचर चाइना बहुत सारे एक्सपोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया से रोक देता है तो उससे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को इतना डैमेज होगा कि यहाँ के लोग ही अपनी सरकार को कहेंगे कि हमें क्या मतलब है क्वाड से, लद्दाख में क्या हो रहा है, साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से ये सब लोकेशंस काफ़ी दूर हैं। वाई डोंट वी जस्ट फोकस ऑन आवर ओन जॉब्स, ऑन आवर ओन इकोनॉमी? और चाइना देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो ये कमजोरी है ये समझता है, इसलिए चाइना ने रिसेंटली 6 से लेकर 8 बिलियन डॉलर्स वर्थ जो गुड्स हैं उनका एक्सपोर्ट रोक दिया है फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये बाय द वे जो नोटिफिकेशन है चाइना की कस्टम्स ने पब्लिश कर दी है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है, मगर आई एम श्योर ये भी बहुत जल्दी हो जाएगी, विद इन अ वीक और 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि चाइना मगर ये सब क्यों करेगा? एक रीज़न तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही अग्रेसिवली यूएस के साथ मिलकर चाइना की आलोचना करी है कोविड-19 को लेकर। उसके अलावा आज के समय ऑस्ट्रेलिया एक एक्टिव मेंबर है क्वाड कंट्रीज का, जहां पे आपको 4 देश मिलेंगे, जापान, इंडिया, यूएस और ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया। और फाइनली 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है इन द इंडियन ओशन। आपको पता होगा कि आज के समय 24वां एडिशन चल रहा है मालाबार नेवल एक्सरसाइज का। इसका जो फेज 1 है ये लास्ट करेगा फ्रॉम नवंबर 3 टू नवंबर 6, और उसके बाद इसका एक फेज 2 भी है इन द अरेबियन सी, ये लास्ट करेगा फ्रॉम नवंबर 17 टू नवंबर 20। तो इंडियन ओशन की जो दोनों साइड्स हैं यहाँ पर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर क्वाड कंट्रीज युद्ध अभ्यास करेगी मिलकर। ना यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आपको काफी आर्टिकल्स में दिखेगा कि पहली बार है कि ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, मगर नहीं। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया था 2007 में। उस वक्त ये एक्सरसाइज हुई थी जापान के करीब एक आइलैंड है ओकिनावा, उसके आसपास। चाइना इस एक्सरसाइज को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा था, इतना इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया और वार्निंग दी ऑस्ट्रेलिया को कि जो हम आपसे आज के समय इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोल, उसके अलावा वुड, ऑस्ट्रेलियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इनका मीट जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं ये सब रोक देंगे और ऑस्ट्रेलिया को मैसिव लॉस पहुंचाएंगे। इस धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन विड्रॉ कर दी और तब से लेकर अब तक 13 साल लग गए ऑस्ट्रेलिया को फिर से हिम्मत जुटाने में कि अब टाइम आ चुका है कि फिर से हम जापान, इंडिया, यूएस के साथ युद्ध अभ्यास करें इन द इंडो पैसिफिक। अब एक और क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि चाइना ने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को पनिश क्यों किया, ये इंडिया को पनिश क्यों नहीं कर रहे, इस तरीके से ये यूएस को पनिश क्यों नहीं कर रहे? वेल इसका सिंपल रीज़न है, बाकी जो कंट्रीज़ हैं क्वाड में, इंडिया, यूएस और जापान, ये कंट्रीज इतना कुछ एक्सपोर्ट करती नहीं है चाइना को, तो एक्सपोर्ट के मामले में वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना। उल्टा चाइना हमको बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है, चाइना हमारी मार्केट्स पे ज़रा डिपेंडेंट है। तो जिस तरीके से चाइना ने दंडित किया है ऑस्ट्रेलिया को, वैसे एक्शन ये इंडिया या यूएस के अगेंस्ट नहीं ले सकते। सो ये जो फैक्टर है ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स का, ये बनाता है ऑस्ट्रेलिया को क्वाड की सबसे कमज़ोर कंट्री। ऑस्ट्रेलिया वैसे भी आबादी के हिसाब से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, इवन स्ट्रेटजिक लोकेशन के हिसाब से सबसे कमज़ोर मेंबर है, मगर जो इनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंस है ऑन चाइना, इससे खतरा ये बना रहेगा कि कल को अगर मान लीजिए
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन नहीं रहते, कोई और व्यक्ति आते हैं जिनका मेन फोकस है जॉब्स पर, इकोनॉमी पर, और वो चाहते हैं कि कैसे भी ये क्वाड में पार्टिसिपेशन कम करके ये चाइना में जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बढ़ाएं। तो पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की जो पार्टिसिपेशन है क्वाड में ये काफ़ी कम भी हो सकती है। सो इस इवेंचुअलिटी के लिए क्वाड कंट्रीज को रेडी रहना होगा, और इसका देखिए सबसे अच्छा उपाय ये है एक ग्रैंड इकोनॉमिक अलायंस, और इस पर हमको काम करना होगा। अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड ट्रंप की विजन इतनी ज़रा ब्रॉड है नहीं, और ये इशू इनके लिए एक प्रायोरिटी भी नहीं है। नहीं तो अगर यूएस में कल को कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है जो समझता है इस एस्पेक्ट को और जानता है कि क्वाड कंट्रीज को आपस में इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी हम चाइना को प्रॉपरली काउंटर कर पाएंगे। सो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये मोस्टली यूएस से ही आने वाले हैं। नीड ये है कि इंडिया को एक ह्यूज कंजम्पशन मार्केट बनाया जाए, फिर धीरे धीरे इंडिया अपनी मार्केट का एक्सेस ओपन करे, और ये सब हमें करना होगा एक सस्टेनेबल तरीके से। एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मगर इस आइडिया पर जब बातचीत स्टार्ट होगी तभी इवेंचुअली हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 4-5 साल बाद इस पर कुछ प्रॉपर एक्शन भी लिया जाए। सो हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो रेगिस्तान है ये 18% है ऑस्ट्रेलिया के टोटल लैंड मास का, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे एविडेंस के लिए ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफी का आर्टिकल है। ऑस्ट्रेलियाज ब्यूरो ऑफ meteorology therefore uses 3 formulas to define deserts which make up a whopping 18% of Australia's entire land mass. So statement 1 is correct. Statement 2 जो है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पार्टिसिपेट करेंगे, दिस इज इनकरेक्ट। एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो पार्टिसिपेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पास इस वक्त कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई। हमारा यहाँ पे आंसर है ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा इस वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।